अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम सर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से वालेकुम होंगे। सलाम सर। चलें, चैप्टर 7 निकाल लीजिए जी। सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करेंगे। आकिफ माइक बंद कर दें जी। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान अब्बासी, आप कुछ बात करना चाहते हैं? अब्दुर्रहमान, आई थिंक आप बात करना चाहते हैं, आपका हैंड रेज है। तो बहरहाल मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे, शायद कोई इशू भी हो सकता है। मैसेज कर दें अगर आपका है। सब लोग अपना अपना नाम, क्लास, सेक्शन जो है वो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अटेंडेंस साथ साथ होती रहे। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी एंगल की। एंगल क्या चीज़ होती है? क्या आप में से कोई स्टूडेंट एंगल के बारे में बताएगा? व्हाट इज एंगल? नो। सुने जी, टू रेज विद कॉमन वर्टेक्स विल फॉर्म एंगल, ये तो उसकी डेफिनेशन बनती है। टू रेज, फर्ज कर लें ये ओ ए, रे उसे कहते हैं जो लाइन जिसकी एक साइड पे एरो होता है, उसे हम रे कहते हैं। और दूसरी रे जो है हम कह लेते हैं ये वाली है, इसे हम ओ बी कह देते हैं। तो इनके दरमियान में ये जो सेपरेशन है, ये जो गैप है, इसे हम एंगल कहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये गैप इस इंटरनल साइड से है, ये इधर एक्सटर्नल साइड से भी हो सकता है। तो ये दोनों ही एंगल कहलाते हैं, ये रेड से जो मैंने मार्क किए हैं, और दोनों इन्हीं दो रेस के दरमियान में आते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन जो आपकी बुक में मिलेगी या हम हमें अक्सर अपने सिलेबस में मिलती है वो यही है, अगर किसी ने नोट करना है तो कर ले। टू रेज विद कॉमन वर्टेक्स विल फॉर्म एंगल। अब देखो, ये मैंने जो एंगल बनाया पहले छोटे वाला जो आपको नजर आ रहा है, अब मैं एरो लगा रहा हूं उसको। आप में से कोई बताएगा कि इस एरो की डायरेक्शन कैसी बन रही है? एनी स्टूडेंट? एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज बना है। यहां मैं साथ लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एक और एंगल भी तो मैंने बनाया हुआ है ना, रेड सही है। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। ये देखो, ये दूसरे वाला दोबारा, ये रेड वाला जो है, क्या इसकी कोई डायरेक्शन बताएगा? ये जो बड़े वाला आपको नजर आ रहा है, ये भी सर ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। है। शाबाश, ये क्लॉकवाइज है। यानी एंगल हमारे पास दो रेस के दरमियान में दो किस्म का हो सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। जैसे आप फिजिक्स में अगर कहीं पढ़ते होंगे टार्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। एंगल भी ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें ये जो ओ ए है, दोनों एंगल, एक ये जो क्लॉकवाइज है इसमें थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी, मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूं। जो है आपका, ये देखिए, ये दोनों स्टार्ट ओ ए से होने हैं और एंड होने हैं ओ बी पे। ऐसे बनाना था। वो एंटी क्लॉकवाइज ही बना हुआ था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। बहरहाल सुन लें जी बच्चों, ये जो हमारे पास ओ ए है, इसे कहते हैं इनिशियल साइड, ओ ए रे। क्या नाम बोला मैंने? इनिशियल साइड। ऑफ द एंगल। ये स्टार्ट यहां से हो रहे हैं। और ये जो ओ बी साइड है इसे कहते हैं टर्मिनल साइड। दो रेस ओ ए और ओ बी दो किस्म का एंगल बना रही हैं, एक है एंटी क्लॉकवाइज
जो कि पॉजिटिव होता है, और एक है क्लॉकवाइज जो कि नेगेटिव होता है। अब हम आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट, इसको स्क्रीनशॉट जिसने लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिस स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ले लिया सर। चले, अगर किसी के पास ना हो तो दूसरा उससे शेयर भी कर सकता है, वैसे तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखें जी, एंगल। इस एंगल को लिखने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है एंगल ओ, ये एंगल का सिंबल मैंने बनाया, इसे एंगल ओ कह दें। दूसरा है एंगल ए ओ बी, और तीसरा है एंगल बी ओ ए। ये तीनों नाम से एंगल जो है वो, आप लोगों ने थ्योरम में पढ़ा होगा कि एंगल को हम 2 तरीकों से लिखते हैं, सिंगल लेटर या 3 लेटर। लेकिन यहाँ पर चूंकि एंगल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बताए हैं। अब इसमें एक एंगल जो है वो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे कैसे है वो तो बात आगे करते हैं। तो ये थोड़ा सा एंगल के बारे में मैंने बात की। अब एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 किस्म के जो सिस्टम है वो हम यूज करते हैं। एक्सरसाइज के मुताबिक जो है वो जो चीज़ें हमें डिमांड में है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। तो एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले वो कहता है लोकेट करें एंगल्स को, और फिर एक्सप्रेस। चले, देखो बच्चों, ये बताओ कि ये एक रे है आपके पास, इसको, इसके ऊपर मैं एक और रे बना देता हूं ब्लू से। इस ब्लू वाली रे को ऐसे उठाते हैं और मूव करते करते एक रोटेशन ले लेते हैं। ये आपको सर्कल नजर आ रहा है? यस सर। यानी इस ब्लू वाली रे यहां से मूव की, ये मैं नीचे बनाने लगा हूं। पहले ये ऐसे थी, फिर मूव की ऐसे हो गई, फिर मूव की ऐसे हो गई, फिर मूव की ऐसे, और इस तरह मूव करते करते ये वापस उसी जगह पे आ गई। तो इसने एक रोटेशन ले लिया। ऐसा ही है? बच्चों नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? सर आ रहा है। ये जो आ रहा सर, नजर आ रहा एंड पे जो मैंने बनाया है ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट देखें, ये एक रोटेशन कहलाती है। तो एक रोटेशन में ये पूरा एक सर्कल बन गया। जब इसको डिफाइन किया गया तो ये बताया गया कि जब ये एक रोटेशन, ये 1 रोटेशन के एब्रीवेशन लिख रहा हूं, एक रोटेशन लेगी लाइन, तो यहां पर ये 360 डिग्रीज के बराबर होगा। ये डिग्रीज क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। अभी मैं बात कर रहा था कि 2 सिस्टम है। एक सिस्टम है डिग्रीज, मिनट और सेकंड्स, इसमें मेजर करना, जिसे सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं। और दूसरा है सर्कुलर सिस्टम, जिसमें हम रेडियन इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कैलकुलेटर भी जब यूज करते हो और वैल्यू को लिख रहे होते हो तो उसके ऊपर कहीं अगर आपको याद हो तो कहीं लिखा हुआ आ रहा होता है DEG लिखा हुआ आ रहा होता है या सिर्फ डी, और कहीं लिखा हुआ आता है RAD या सिर्फ R, और कहीं लिखा हुआ आ रहा होता है G या GRA। ये क्या चीज है? ये बेसिकली 3 सिस्टम है एंगल को मेजर करने के लिए, जिसमें हम ज्यादातर 2 इस्तेमाल करते हैं, आपके ये डिग्रीज, मिनट, सेकंड और रेडियन। ये जो अभी मैंने 360 के ऊपर छोटा सा डॉट डाला है, ये डिग्रीज के लिए। जैसे टेम्परेचर के लिए भी आप यूज करते हो जी, आज कितना टेम्परेचर है जी, आज 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड इज द यूनिट, ठीक है। डिग्रीज उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, एंगल के मेजर करने के लिए डिग्री इस्तेमाल किया जाता है। तो एक रोटेशन में कितने डिग्रीज हुए जी? 360। अब इसका बारे में ये भी सुन लीजिए, ये एक रोटेशन जो हुई, अगर इसके हम इस तरह से 360 टुकड़े करें, कितने टुकड़े करें? 360। उनमें से जो एक टुकड़ा है उसे 1 डिग्री कहते हैं। तो इसे यूं भी कह सकते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू
360th पार्ट ऑफ वन रोटेशन। एक रोटेशन के 360 टुकड़े करें और उसमें से जो एक टुकड़ा है उसे हम 1 डिग्री कह सकते हैं। अब मजीद आगे चलते हैं। तो एक रोटेशन 360 डिग्री के बराबर आया। इसका स्क्रीनशॉट लें जिसने लेना है। फंसी बच्चे माइक बंद कर दें। स्क्रीनशॉट हो गया? नेक्स्ट पेज जी। और मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हो गया। यस सर, आ रही। ओके ओके। अच्छा, बात हो रही थी एंगल की, तो एक रोटेशन अब फिर दोबारा से लिख देता हूं। एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। यानी ऐसे एक लाइन थी, वो रोटेट करके वापस यहीं पे आ गई। वो बताएगा हाफ रोटेशन किसके बराबर होगी? 180 के सर। हाफ हो जाएगा, शाबाश, 180। यानी ये रे मूव करके यहाँ पे आ गई, इस तरह से बन गई। तो ये जो एंगल बना ये था 360 और ये बना 180। स्ट्रेट लाइन वाला एंगल अगर याद आए तो। यस सर, स्ट्रेट लाइन। ओके, 1/4 रोटेशन, रोटेशन का चौथा हिस्सा, यानी इसका फिर हाफ करें, 90 डिग्री बनेगा। बनेगा। तो ये इनिशियल रे हो गई और ये टर्मिनल रे हो गई। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 का एक स्पेशल सिंबल भी होता है, आगे जाके उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो ये रोटेशन का हाफ 180, रोटेशन का फोर्थ पार्ट 90। ये डिग्रीज में मैंने लिखा। रेडियन में ये होता है जी। तो मैंने आपको बताया था कि एंगल को मेजर करने के लिए हम कितने सिस्टम इस्तेमाल करेंगे? दो, एक सर्कुलर सिस्टम, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसमें डिग्री मिनट सेकंड होते हैं। ये डिग्री वाला मैंने लिख दिया है। अब रेडियन वाला जो है सर्कुलर सिस्टम, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक रोटेशन 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कितने रेडियन के बराबर होता है जी? 2 पाई 2 रेडियन। पाई रेडियन। तो हाफ रोटेशन फिर इसका हाफ पाई रेडियन रह जाएगा। यस सर। और फिर उसका हाफ करेंगे तो वो उसका भी हाफ हो 1/2 जाएगा, यानी π/2 आ जाएगा। 5/2 तो हम यहाँ से कुछ रिजल्ट जो है वो निकाल लेते हैं कि 360 डिग्री जो है वो कितने रेडियन के बराबर है? 2 पाई। और 2 पाई। 180 पाई के बराबर है, जबकि 90 जो है पाई के वो बराबर। π/2। पाई ओवर 2। अच्छा, अब ऐसे है कि आप लोगों के पास 7.1 क्वेश्चन है आप लोगों के पास? यस सर। आप लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है बच्चों? यस सर। ओके, 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कौन कौन से पार्ट है? सर 2, 3, 6, 8। ये मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास होंगे तो सही, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने लगा हूँ। सर जी जी, एक मिनट बच्चे। आप देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से जिन लोगों के पास ये नहीं है। हो गया यस सर। जी? कोई स्टूडेंट सवाल पूछना चाह रहा था। सर ये पूछना था कि 1/3 रोटेशन कितने पाई रेडियन के बराबर होगा? अल्लाह, हम क्वाड्रेंट की बात करने लगे हैं और अभी हमें 1/3 नहीं चाहिए। वो सिंपल मैं अभी आपसे शेयर कर लेता हूँ। आपने जो बात की, देखो एक रोटेशन किसके बराबर है? 1 रोटेशन किसके बराबर थी? 360 डिग्री। नहीं 360 नहीं, एक के। मिनट, 2 पाई रेडियन आपने पूछा था ना? सर रेडियन में 2 पाई। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो आपने 1/3 रोटेशन पूछा है। बोलो बेटा। किसका सवाल था?
सैफुर रहमान का। अब किधर है वो? सर वो तो मेरे ख्याल में चला गया है ही नहीं। चले रहने दे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये हमारे पास एक रोटेशन थी, तो मैं यहां पर आपके सामने कुछ बनाने लगा हूं। क्या ये उस रोटेशन यूं समझे ये ओ ए है, ये पूरी एक रोटेशन ली तो कितना एंगल बना था जी? 360 डिग्री। 360 अब डिग्री। इसके मैंने कितने टुकड़े आपको शो कर दिए? 4। 4। सर अब 3 अगर नहीं 4 है, अगर ये ओ ए से लेके 4 यूं 4 समझे ओ बी ये है, तो यहां तक ये कितना एंगल हमने शो किया था? 90 डिग्री। यस 90 डिग्री। और ये जो फर्ज कर ले मैं इसे सी कह देता हूं, यहां तक कितना एंगल शो किया था हमने? 180। 180 डिग्री। 180। और उसके बाद अगर हम देखें तो ए से बी की तरफ जाते हुए एक टुकड़ा जो है वो 90 का है, तो बी से सी की तरफ भी तो 90 का ही है ना, यस सर। यानी ये भी Yes, 90 का, ये भी 90 का, तो अगला भी 90 का होगा ना। यस सर। यस सर ये भी तो 90 का होगा। 180 में जब 90 डालेंगे तो कितना बन जाएगा? 270। और फिर 270 में 90 डालेंगे तो नेक्स्ट कितना बन जाएगा? 360। 360। 360। हमने स्टार्ट भी यहीं से लिया था, वो 0 था, फिर उसके बाद पहला हिस्सा 90 का, दूसरा हिस्सा फिर 90 का, 180 हो गया टोटल, फिर 90 का 270 टोटल हो गया, फिर 90 का 360 टोटल हो गया। तो एक रोटेशन के कितने टुकड़े किए बच्चों? 4। इन्हें कहते हैं 4। क्वाड्रेंट, इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ये जो पहला टुकड़ा इसे कहते हैं क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रेंट 3 में एंगल कहां से कहां तक नजर आ रहा है? सर 180 से 270। शाबाश, 180 से 270। क्वाड्रेंट 2 में कहां तक नजर आ रहा है? 270 टू 360। सर 9 ना 270 ना, क्वाड्रेंट 2 90 से 180। जी 90 से 180। 180। और क्वाड्रेंट 1 में 0 से 90 से 90। 0 0 से से 90। 90। अब देखें इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। ले लिया सर। ओके, नेक्स्ट पेज है, दोबारा से यही बनाना है मैंने। ये मैंने क्वाड्रेंट बना दिए, जहां से एंगल स्टार्ट हो रहा है 0, 90, 180, 270 और 360 0 और 360 एक ही जगह पे आते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 तक है, दूसरा 90 से 180 है, तीसरा 180 से 270 है, और चौथा 270 से 360 है। बच्चों इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। यस सर। क्वाड्रेंट 1 हुआ, क्वाड्रेंट 2 हुआ, क्वाड्रेंट 3 हुआ और क्वाड्रेंट 4 हुआ। 4। अब मैं बेसिकली देखो, ये रोटेशन हमारी ऐसे थी, ये भी मैंने बनाई है। ये कौन सी रोटेशन है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी अब क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज हो जाए, यानी ऐसे हो जाए, रेड वाली मैं अभी जो दिखा रहा हूं, तो फिर भी तो क्वाड्रेंट रहने चाहिए ना। यस सर। यस सर। उसमें भी क्वाड्रेंट यही रहते हैं, नाम यही रहते हैं, एंगल बदल जाते हैं। तो देखो सबसे पहले ये ऐसे आ रहा है जी, यहां से इस तरफ को आ रहा है, तो इसे हम -90 कहेंगे। मैंने बताया था ना क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। यस सर। और उसके बाद एक 90 इसमें और डालेंगे तो ये -180 हो जाएगा। उसमें सर ये जो सारे -90। प्लस वाले हैं ये जी जी बोले। सर प्लस वाले सारे माइनस में हो जाएंगे ना। ना 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 ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं बोलना, मैं बताता हूँ। सर पहले मेरी बात सुन उल्टा ले, हो फिर जाएगा। फिर यस मेरी बात सुन ले। ओके सर। 0 में एक 90 डाला, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल, यानी यूं समझे 0 से 90 सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बनता है?
सर -90। -90 और फिर -90 से एक और -90 सब्ट्रैक्ट कर दें, सर -180। फिर -180 से एक और 90 सब्ट्रैक्ट कर दें, -360 -270। और -270 से ये अगला एरो लगा रहा हूँ, एक माइनस और 90 सब्ट्रैक्ट माइनस कर दें। -360 यस तो -360। ये जो रेड वाले एंगल है ये क्लॉकवाइज है, यस सर। और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। यस सर ठीक। और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए वहां पर देखें 0 में 90 ऐड करें, पहला 90 ब्लैक से लिखा हुआ है, दूसरा 90 में 190 ऐड करें 180, फिर 180 में 90 ऐड करें 270, फिर 270 में 90 ऐड करें 360। ऐसा ही है। यस सर। अच्छा बच्चों, इसको मैं अब लिखने लगा हूं, ये तो डायग्राम है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको। लिख लिया, बना लिया है? यस चलिए मैं इसमें से कुछ हिस्सा मिटाता हूं और इसके अंदर ही इसको लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे वो भी आप देख लें। जिन बच्चों ने अपना नाम रोल नंबर नहीं भेजा वो भेज दें ताकि अटेंडेंस लगती रहे। पहले क्वाड्रेंट को देखें बेटा, एंगल को हम ग्रीक लैंग्वेज के लेटर से थीटा से डिनोट करते हैं, और वो थीटा ये क्यू की तरह का होता है। क्यू में ये होता है कि क्यू में ये जो टांग है उसकी बाहर निकली होती है, थीटा ऐसे लिखा होता है जी। ये भी मैं बनाने लगा हूँ यहाँ पर, ये इसमें ये इसके अंदर ही लाइन रहनी है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो देखिए पहले क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से 90 तक जा रहा है बच्चों, बोलो। पहले क्वाड्रेंट यस में सर। एंगल 0 Yes, से sir. 90 है ना। यस सर 0 से 90। ओके, अब दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से, सर 90 से 180। हाँ इसको यूं लिखा जाता है 90 से 180। और फिर तीसरे क्वाड्रेंट में 180 180 से 270। 270, और चौथे क्वाड्रेंट में 270 से 360। क्या बच्चों मैंने क्वाड्रेंट के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो कि पॉजिटिव था ठीक लिखा है? यस सर। किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम? अब मैं लिखने लगा हूं रेड वाला एंड क्लॉकवाइज जो है, तो उसमें हम यहाँ चौथे क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। अच्छा क्वाड्रेंट के नाम नहीं बदलते, बेशक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, नाम यही रहने हैं। मसलन अभी चौथे में मैं लिखने लगा हूं -90 से 0 तक। अगर नेगेटिव में लिखोगे तो ये चौथा क्वाड्रेंट है। और तीसरा जो है -180 से -90 तक, और जो दूसरा है -270 से -180 तक, और जो चौथा है सॉरी पहला है वो -360 से -270 तक। रेड से क्लॉकवाइज लिखे हैं और ब्लैक ब्लू से हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं। हमारा ज़्यादातर काम जो है वो एंटी क्लॉकवाइज से होता है, लेकिन सवाल तो क्लॉकवाइज से भी बनता है। कैसे बनता है ज़रा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं आपको भी आपकी बुक से बताता हूँ। बुक खोल लीजिए आप लोग, 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए। यस सर। कहता है लोकेट फॉलोइंग एंगल्स। यस सर। इसमें हमारे पास कौन कौन सा पार्ट है जी? 2, 3, 6 और 8। 2, 3, 6 और 8। 2 देखें क्या लिखता है। अच्छा 2 से पहले आप लोगों के सामने बोर्ड मौजूद है, इस पे लिखा हुआ है कुछ। क्या आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा 90 एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है? जिसको आता है हाथ ऊपर करना है, रेज हैंड करना है, बताना नहीं है प्लीज। सर क्या पूछा आपने? मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, जो बात बता रहा हूँ वो याद रखें।
कि आपने बताना नहीं है, सिर्फ रेज हैंड करना है जिसको पता है 90 एंगल किस ओके सर। क्वाड्रेंट में आता है। रेज हैंड ऑप्शन आपके पास मौजूद है। जी अब्दुल रहमान। सर सेकंड क्वाड्रेंट में। रॉन्ग। एनीवन एल्स? जी आकिफ। सर क्वाड्रेंट 1 में। रॉन्ग। अब या तो 1 होना था या 2 होना था, दोनों ने तुक्के लगा लिए लेकिन पूरे नहीं हुए। और कोई जी? सुन लो बच्चों, ये जो आपके सामने एंगल लिखे हुए हैं ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते। क्या बात हुई जी? ये अभी मैं आपको अगले पेज पे बताने लगा। आप लोगों ने देखा ये क्वाड्रेंट है, ये है 0, ये है 90, ये है 180, ये है 270, इसी तरह वो नेगेटिव वाले थे, अब वो नहीं लिख रहा हूँ, 360। आपने अगर गौर किया है तो मैंने लिखा हुआ था 0 से लेके 90 तक, 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90, इसमें कहीं इक्वल नहीं है 90, ये क्वाड्रेंट 1 है। तो ये जो एंगल है ये 0, 90, 180, 270, 360, ये कौन है फिर? इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या नाम बोला मैंने? क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स वो होते हैं जो क्वाड्रेंट बनाते हैं लेकिन किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। ये वो एंगल होते हैं जो किसी क्वाड्रेंट में, जो क्वाड्रेंट को बनाते हैं लेकिन क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते। जी दानिश, कोई सवाल है? दानिश, हैव यू एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये भी मैं लिख रहा हूं नेगेटिव वाले, -180, -90 और 0, ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल है, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। तो आईना जब भी आपसे पूछा जाए तो याद रखना है पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 होता है, ना 0 शामिल है ना 90 शामिल है। सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? यस यस सर। यस सर। और इसी तरह मैंने जो पिछले पेज पे एंगल आपको लिखवाया ये भी दिखा रहा हूं, इसमें भी ये सब एंगल क्वाड्रेंटल है, इनमें कोई किसी क्वाड्रेंट में लाए, इनके दरमियान वाले क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। कैसे आते हैं अब उसको हम सीखते हैं। अब निकालिए 7.1 एक्सरसाइज। कहता है लोकेट द फॉलोइंग एंगल्स, सेकंड पार्ट। (22 डिग्री 22.5, बताओ 22.5 किस में आता है? क्वाड्रेंट 1 में। क्वाड्रेंट 1 में, क्योंकि ये जो 22.5 है ये 0 और 90 के दरमियान में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? और है। यस सर आ रहा है। तो हम वहां से देख लेंगे कि ये किसके दरमियान में आ रहा है। तो हम लिखेंगे 22 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट 1। और आप इसको बना भी सकते हैं ऐसे, क्वाड्रेंट बनाएं। स्टार्ट हमेशा कहां से होना है? ये इस जगह से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसे कहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसा एंगल जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो। और एक वर्ड और था वो मैं मेरे हाल में भी एक्सप्लेन नहीं किया, चलो एक्सप्लेन करता हूँ फिर बता। तो ये इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। फिर फ्री गैस अपने हाथ से शो ऑफ करने के लिए, ये देखें जी क्वाड्रेंट 1 में लाई करता है। ये बात समझ आ रही है? सर ये बनाना जरूरी? नहीं 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 नहीं, नहीं, Yes, समझाने के लिए बनाया सिर्फ। ठीक है? ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो एक बात मिस हो गई है, वो हम करने लगे हैं। आपको मैंने बताया ये एक रे है ओ ए और ये एक और रे है ओ बी, ये आपस में एंगल बना रहे हैं ये वाला।
इसमें ये वाली जो रे है इसे हम इनिशियल साइड कह रहे हैं और जहां पे खत्म हो रहा है उसे टर्मिनल साइड कह रहे हैं, ऐसा ही था। यस सर। और एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें ये जो कॉर्नर है इसे वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। तो याद रखें, ये जो भी इससे पिछले पेज पे आ रहा था मेरे पास, मैं आपको बताना चाह रहा था, वर्ड है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अगर हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यहां पर कोई एंगल जैसे 22.5 था, अभी जो नेक्स्ट है वो आपका 2 के पार्ट कौन सा पार्ट था जी? सर 135 डिग्री। 135। देखो ये मैं ब्लू से लाइन लगा रहा हूं। अगर इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, कहां पे हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। और वर्टेक्स ऑरिजिन पे हो। वर्टेक्स कहां पे हो? ओरिजिन पे। और टर्मिनल जिधर मर्जी आओ, पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट, जिसमें मर्जी आओ, वो एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कहलाता है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वर्टेक्स कहां पे है? ऑरिजिन पे। अगर वर्टेक्स ऑरिजिन पे हो, स्टार्ट इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो और टर्मिनल जिधर मर्जी या घूमता रहे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वाड्रेंट में, तो उस एंगल को कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। ये एसपी फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन लिख दिया मैंने। तो अब ये बताएं, अभी मैंने आपके सामने बनाया है, अब मैं अगले पेज पे इसको सवाल को जो है ना वो एलेबोरेट कर रहा हूं। अभी तो मैंने सिर्फ डायग्राम से बताया, तो अब मैथमेटिकली कैसे करते हैं देखें। सेकंड पार्ट, 135 डिग्री वाज द एंगल जो हमने बताना था। तो देखिए बच्चों, 135 जो है क्या 90 और 180 के दरमियान में आता है? यस सर। तो फिर कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? क्वाड्रेंट 2। सो 135 डिग्री लाइज इन क्वाड्रेंट 2। सवाल खत्म। इसके बाद कौन सा पार्ट है? सर 6 -120 डिग्री। ओके, -120 को चेक करते हैं जी। -120 बच्चों, जो मैंने आप लोगों को लिखवाया अभी आपको बताने लगा हूं, देख लें। -120 यहां किसके दरमियान में आता है? सर क्वाड्रेंट 3। -180 से -90 के दरमियान में। यस सर। तो हम यहां लिखेंगे -180 के दरमियान, -180 से -90 के दरमियान में आता है। सो -120 लाइज इन क्वाड्रेंट 3। एनी क्वेश्चन? सर ये बस इतना ही लिखना होता है सर लोकेट में? तो ये जस्ट लोकेट द आप लोगों को फॉलोइंग। गाइड कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।